हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से गेट के स्टाइल में कर रहे होंगे। इस बात की भी उम्मीद है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है ना वो एकदम प्रॉपर चल रही होगी। लेकिन फिर भी आज का वीडियो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए है जो कि गेट के एग्जामिनेशन देते हैं और शुरुआती दौर पर कंफ्यूज रहते हैं कि गेट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। तो फिर क्या होता है, गलत तरीके से स्टार्ट करते हैं और बीच में जाके लटक जाते हैं कि अब क्या होगा मेरा। तो आज की स्ट्रेटजी में मैं आपसे यही डिस्कशन करने वाला हूँ कि यदि आपने चुन लिया है कि गेट की एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है तो शुरू कैसे करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। यदि आप सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर में हो तो आपको अपने प्रिपरेशन का स्टाइल कैसे रखना चाहिए, आज उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ मैं। तो स्वागत करता हूँ वंस अगेन आपका जी सेंट्रिक के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आइए इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों, हम आपकी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस डिस्कशन में एक काम करते हैं, हम कुछ ईयर्स के पेपर आपके सामने रखते हैं। वहाँ से हम ये देखते हैं कि आपके तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनका वेटेज क्या है, किस हिसाब से वो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक मैं चार्ट लेके आया हूँ, थोड़ा सा शायद छोटा हो, आपको दिख नहीं रहा हो, मैं बड़ा कर दूंगा इसको और फिर हम इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। ठीक, ध्यान से देखो, ये एक लिस्ट है जो कि 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कमोवेश ऐसा ही स्ट्रक्चर है। तो एक एवरेज निकाल के हमें समझ में आ जाएगी कहानी क्या है। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को देखो तो आजकल टाइम पे ये 12 to 15 मार्क्स के अंदर रोटेट हो रहा है। देखो आप जरा, 18 में 14 मार्क्स है आपके पास, ये यहाँ पे 10 आया, लेकिन देन 15, 21 में भी 13 मार्क्स का है, 22 में भी लगभग 13 मार्क्स का ही है। तो इन जनरल आप देखोगे तो 13 to 15 या 12 to 15 मार्क्स तो कहीं नहीं गई, मैथमेटिक्स 12% कहीं नहीं गया। यू नो वेरी वेल कैसे प्रिपेयर करना, अभी मैं बताऊंगा कि किसको कब, कौन से सब्जेक्ट को कब प्रिपेयर करना है। बने रहिए मेरे साथ। अब नेटवर्क थ्योरी देखिए, कंसिस्टेंसी नेटवर्क थ्योरी की देखिए, 11, 9, 11, 9, 8, मतलब ये मान के चलो कि नेटवर्क थ्योरी आपका 8 से 11 मार्क्स का कहीं नहीं गया, आपका ये 13 to 15 मार्क्स का कहीं नहीं गया। अरे सर, ये तो बड़ा आनंद आ रहा है, मतलब ऐसे सब्जेक्ट। और आपको बताऊं एक मजे की बात, नेटवर्क थ्योरी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब इजी इतना है कि ये 8 से 11 मार्क्स इसमें लाना बहुत आसान है। सिमिलरली फॉर द मैथमेटिक्स ऑल्सो करेंगे ना डिस्कशन के कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज का है और इजी भी है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। चलिए नेक्स्ट, अब यदि देखेंगे सिग्नल एंड सिस्टम, अगेन 7, 6, 11 एंड दिस एंड दैट। आपको समझ में आ रही है कहानी, तो इसको मैं 6 से 11 का रेंज दे रहा हूं। आपको पता ही है पहले से। हाँ सर, सिग्नल एंड सिस्टम भी पढ़ना पड़ता है बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं। अब देखो कंट्रोल सिस्टम, देखो आप कितना ज्यादा ह्यूज नंबर, 8, 9, 8, 14, क्या है ये, ओ हो 8 to 14 मार्क्स, यानी कि ह्यूज वेटेज है कंट्रोल सिस्टम का। और कंट्रोल सिस्टम बहुत ही आसान सब्जेक्ट है यार। ठीक, उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा और अच्छा खासा मार्क्स इससे आएंगे, 9 to 13 मार्क्स फ्रॉम द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे इन सारे सब्जेक्ट्स में बेहतरीन तरीके से पढ़ना यारा, अच्छे नंबर लेके आने हैं। अभी इसको डिस्कशन करने के बाद हम चर्चा करेंगे सारे सब्जेक्ट्स की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखो, इजी सब्जेक्ट बेचारा, मस्त सा सब्जेक्ट, पढ़ने में भी बड़ा मज़ा आता है। यस और नो करना होता है इसमें, 0 और 1 चल रहा होता है। ये तमाम ईयर्स के मैंने वेटेज डाल दिए, तो इसको भी 6 to 10 मार्क्स की हम रेंज दे देते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को। इसके बाद मेजरमेंट, ये आपका कोर सब्जेक्ट्स है। ये तीनों पार्ट जो हैं ये आपके कोर सब्जेक्ट्स में आते हैं। प्रोसेस कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम मान लिया हमने। चलो अब आप तीनों सब्जेक्ट में देखो, आपके ट्रांसड्यूसर यानी कि सेंसर वाला पार्ट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन वाला पार्ट और मेजरमेंट वाला। इसमें मेजरमेंट का जो वेटेज है ना, देख रहे हो, 6, 8, 10, 5, 12, मतलब ये आपका 6 to 10 मार्क्स में हमेशा आ रहा है आजकल। ट्रांसड्यूसर ये हमेशा ऐसा बना हुआ है कि बिलो 10 इसमें नंबर आते हैं, तो हम मान लेते हैं इसमें कि 7 to 9 इसकी रेंज हुई ट्रांसड्यूसर की।
अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन आपके गेट सिलेबस में कम्युनिकेशन के साथ है प्यारा, यानी कि कम्युनिकेशन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एक साथ है। अब देखो आप ऑप्टिकल से कैसे क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 4, ऑप्टिकल से बाकायदा कम आते हैं, लेकिन जब इसे कम्युनिकेशन के साथ ऐड कर देते हैं तो ये वेटेज बहुत ह्यूज चला जाता है। आजकल आज के टाइम पे कम्युनिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। आप जरा देखो कि ये 7 और 5 को मिला दो तो 12, 21, 22 में भी 10 से ऊपर दोनों का वेटेज रहा। ऑप्टिकल और कम्युनिकेशन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जनरल एप्टीट्यूड आपका कहीं नहीं गया, 15 मार्क्स है, वो तो डिसाइडेड है। अब क्वेश्चन ये है, बात ये है कि सर इतने ही सब्जेक्ट थोड़ी हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिया, आईआईटी ज़्यादा ही मेहरबान हो गया हम पे। बिल्कुल हो गया। और आईआईटी ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल मशीन्स ऐड कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ऐड कर दिया और माइक्रो प्रोसेसर भी ऐड कर दिया। और जब ये ऐड किए 2020 में, 2021 में फर्स्ट टाइम पेपर में मिले आपको, तो यहाँ पे और क्या लोचा कर दिया कि डबल ई वाला बच्चा जो है ना वो आईएन का पेपर भी दे सकता है, ईसी वाला बच्चा भी आईएन का पेपर दे सकता है और आईएन वाला ईसी का भी पेपर दे सकता है। ये लोचा कर दिया। आप लोग डर गए कि अरे यार अब तो ये दूसरे भी हमारी एग्जामिनेशन देंगे। अरे क्या है डरना, जब जोड़ा और फर्स्ट टाइम इसको दिया तो देने वाले ये लेटेस्ट वाला था, लेटेस्ट जुड़ा है ये, और देने वाले बड़े नहीं, सिर्फ 11,000 लोगों ने एग्जामिनेशन दिया इस बार, जिसमें सब मिक्सिंग था उसके बावजूद भी, जिसमें थर्ड ईयर भी शामिल था उसके बावजूद भी। खैर उससे क्या डरना, हम हमारी ब्रांच है तो हम हमारे सब्जेक्ट्स में एकदम ट्रांसड्यूसर हो गया, ऑप्टिकल हो गया, मेजरमेंट हो गया, एकदम मजबूत रहेंगे ना यार। इलेक्ट्रिकल इसी से तो ज़्यादा मजबूत रहेंगे। सेम टू सेम इलेक्ट्रिकल वाले पीपल के लिए वो अपने मशीन्स हो गए, पावर सिस्टम हो गए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वो ऑब्वियस सी बात है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि उन्होंने 4 साल तक उन सारी चीज़ों को पढ़ा है, फील किया है ना। तो जब मशीन्स को ऐड किया, जो कि खूबसूरती के साथ जीसेंट एप्लीकेशन पे संदीप सर ने डील किया है, वो फर्स्ट टाइम जब पेपर में आया तो मार्क्स उसमें 7 मार्क्स का आ गया, लेकिन 2022 के पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन वो 2 मार्क्स का आया है। आईआईटी कुछ भी पूछ ले, उसके सिलेबस में सारे सब्जेक्ट्स हमें प्रिपेयर करके जाना है। क्लियर है इतनी सी बात। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जब इंट्रोड्यूस हुआ 1 मार्क्स का आया, इस बार 2 मार्क्स का आ गया। माइक्रो प्रोसेसर पहले 1 का था, अभी इस बार आया ही नहीं। ठीक, तो ये तो था वेटेज, हमने देख लिया कौन सा सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण है। एक बात पता हमें चल गई कि गेट की प्रिपरेशन में सर मैथमेटिक्स, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल, ये एक बेसिक सब्जेक्ट्स वाली कैटेगरी, बड़े इजी सब्जेक्ट्स वाली कैटेगरी और स्कोरिंग सब्जेक्ट वाली कैटेगरी। कोर को चलो अपन थोड़ा सा टफ मान लेते हैं। चलो कोर आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, सेंसर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, मेजरमेंट, लेकिन इतनी नहीं। फिर भी अब स्ट्रेटजी में हम डिस्कशन करेंगे किस पे आपको एम्फेसिस ज़्यादा करना है और कैसे पढ़ना है। चलिए आइए, बहुत ही प्यारा तरीके से मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। आप सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर में हो, आप यदि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपका पहला सब्जेक्ट होना चाहिए नेटवर्क थियरी। सो ये वाला प्रायोरिटी फर्स्ट है, इस बॉक्स का प्रायोरिटी फर्स्ट है। आप सेमेस्टर्स में स्टार्ट कर रहे हैं ना, सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में, आप नेटवर्क थियरी से खुद को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि नेटवर्क थियरी आपके उस सेमेस्टर तक आ भी जाता है। यस और नो? चलिए सर नेटवर्क थ्योरी क्यों? बिकॉज नेटवर्क थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे यदि आपने प्रिपेयर किया ना तो इससे रिलेटेड 3-4 सब्जेक्ट, मतलब इसकी जरूरत लगेगी ही। ये बेसिक समझ लो आप चाहे चाय बना रहे हो, चाहे कॉफी बना रहे हो, दूध तो लगेगा ना। सो मिल्क समझ लो आप नेटवर्क थ्योरी को। ओके सर, समझे हम बात को। लेकिन यदि आप 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर में आ गए हो और प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो आप आप नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम से स्टार्ट कर सकते, लेकिन आप सेकेंड सेमेस्टर में से स्टार्ट कर रहे हो तो मैथमेटिक्स से करो, थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट कर रहे हो तो मैथमेटिक्स से करो, बिकॉज आपको M1, M2, M3 आपके सेमेस्टर्स में है और उस टाइम पे आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा, एग्जीक्यूशन आसान हो जाएगा। तो यदि आप सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर में है तो मैथमेटिक्स से स्टार्ट कीजिए, लेकिन 4th, 5th सेमेस्टर में है
4 एंड 5th सेमेस्टर में यदि आप हैं तो आप नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करें, ये मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन। सर नेटवर्क थ्योरी फिनिश कर लिया और 4th सेमेस्टर वाला बच्चा है, नेटवर्क थ्योरी मैथमेटिक्स इंडिपेंडेंट है, लेकिन इस बॉक्स से कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं उठना चाहिए, पहले ये सारे खत्म होने चाहिए। देखो ये हम क्यों बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं बेटा, ऐसे चलोगे तो बड़ा आसान रहेगा। अब आप मुझे बताइए, आपको पैंट पहनना है तो पहले आप जूते पहन लिए तो गड़बड़ हो गई ना। अरे जूतों के बाद पैंट कैसे पहनेंगे यार, पहले तो पैंट पहनना पड़ेगा फिर जूते ना। तो हर एक चीज का प्रॉपर सीक्वेंस है, यदि उस सीक्वेंस से चलेंगे तो ही प्रोसेस कंप्लीट होगी यार। समझ गए सर, आप जो बोल रहे हो वो किया जाएगा, नेटवर्क थ्योरी हम करेंगे। ओके, नेटवर्क थ्योरी करने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, सबसे पहले तो एक बात बता दूं, संदीप सर ने आपके नेटवर्क थ्योरी को पढ़ाया है, आपको बहुत मजा आएगा। जो बच्चे सुन रहे हैं वही समझ लीजिए यार सर तो जबरदस्ती की तारीफ कर रहे थे। एक काम करिए, बैठिए एक दिन और सिर्फ 3 लेक्चर पढ़िएगा सर के, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि मेरी जुबान इतनी क्यों चल रही थी। ओके, उसके बाद आप पढ़िएगा कंट्रोल सिस्टम। ओके, आपने देख तो लिया कंट्रोल सिस्टम का नज़ारा यार, इतने हाईली वेटेड है, यानी कि 10 से 13 मार्क्स तो कहीं नहीं गए कंट्रोल सिस्टम में, तो ये कंट्रोल सिस्टम पढ़ के जाना पड़ेगा। 13-14 मार्क्स कितनी बड़ी चीज़ है गेट एग्जामिनेशन में। यस सर, नो, ठीक है सर। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स, ये 4 सबसे पहले यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी में सबसे पहले यही सब्जेक्ट होंगे। ऐसा नहीं चलेगा कि आप मैथमेटिक्स कर लिए और ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स उठा लिए, इलेक्ट्रिकल मशीन उठा लिए, ये कर लिए, मत करिएगा, बिल्कुल नहीं करना। देखो नेटवर्क थ्योरी करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप चाहे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट्स को देखेंगे, आप चाहे मेजरमेंट में, सेंसर्स में जो क्वेश्चंस देखेंगे ना, उनके लिए नेटवर्क थ्योरी का याद रहना बहुत ही जरूरी है। आपको नेटवर्क थ्योरी पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज बेसिक सब्जेक्ट है, तो इसीलिए इसको यहाँ पढ़ाया जाता है। अब कोई बच्चा डायरेक्ट मेजरमेंट स्टार्ट कर दे और नेटवर्क पढ़ा ही नहीं है तो मेजरमेंट उसको चाटे चाटे मारेगा, खुद स्वयं सब्जेक्ट, यानी कि समझ में नहीं आएगा यार। समझ में आएगा मेरी बात, ठीक है। वंस आप ये कर लिए, आपकी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी ये, आप सिग्नल एंड सिस्टम करिए, आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स करिए, आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स करिए। अब इतना करने से क्या होगा कि ये जो आपके कोर पे आने से पहले और जो कम वेटेज वाले सब्जेक्ट उन पे आने से पहले आप जब ये कर चुके होंगे तो क्या होगा, देखिए जरा। नेटवर्क थ्योरी 10 मार्क्स मान लीजिए, ये भी 10 मान लीजिए, ये 8 मान लीजिए और ये तो 15 है ही। तो एक काम करते हैं, ये 20 हो गए, ये 20, यानी 40 मार्क्स तो इन्होंने ही दे दिया अप्रोक्सीमेटली। समझिए आउट ऑफ 100 40 मार्क्स तो आपने यहाँ कर दिया। उसके बाद चलिए राउंड फिगर में 10 ले लिया, 40 प्लस डेज आपके 30 मार्क्स हो गए। लेकिन सॉरी ये कितना लिया अपन ने, 20 और 20, 40 ले लिया, इसको मिला के, इन दोनों बॉक्सेस को मिला के 50 में मान लेता हूँ। अब 50%, ये 50 मार्क्स लाने की कुवत आप यहाँ कर चुके हो, तो सोचिए इन चीज़ों में आने से पहले आपका कॉन्फिडेंस कहाँ होगा, किस लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस होगा। बिकॉज ये तमाम जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं ना बेटा, ये इजी सब्जेक्ट्स हैं और स्कोरिंग तो है ही, तो इजी सब्जेक्ट्स करना आसान होगा। स्कोरिंग है, इसका मतलब आपको श्योरिटी रहेगी कि यार मैंने 50% तो कर ही लिया, तो सोचिए कितना कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर। वो कॉन्फिडेंस हमें काम आएगा इन सब्जेक्ट से भिड़ने के लिए। वंस ये किया और ये किया, इनको करना भी बड़ा आसान रहेगा। फिर आप एंटर करेंगे मेजरमेंट में। सर सेंसर से पहले मेजरमेंट पढ़ना, जी हाँ पहले मेजरमेंट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले सेंसर पढ़िए ना, पहले मेजरमेंट पढ़ेंगे। ओके सर, सो मेजरमेंट पढ़ लिया सर, उसके बाद मेजरमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखोगी जो सेंसर में डायरेक्टली यूज़ कर लोगे, है ना। आपने कैलिब्रेशन यहाँ पे डिस्कशन किया, यहाँ पे कैलिब्रेशन से कोई मतलब नहीं, यहाँ जस्ट फील करेंगे कि क्या है अंदर की कहानी। तो मेजरमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। ऑप्टिकल
और ये पहले पढ़ लो, ये पहले पढ़ लो, लेकिन ये इन दोनों से पहले पढ़ लेना। कौन सा? मेजरमेंट्स। ठीक है सर, बिल्कुल सर, ये हम थर्ड प्रायोरिटी पे देंगे और लीस्ट प्रायोरिटी पे हम रख लेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये पूरा EMFT नहीं है, कुछ पार्ट है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कवर करते हैं। ब्यूटीफुल तरीके से आनंद सर ने इसको कवर किया है, आप इमेजिन कर पाते हैं चीज़ों को, बड़ा आनंद आएगा। लीस्ट प्रायोरिटी माइक्रो प्रोसेसर रखेंगे बाद में, इनका टेंशन नहीं। जब ये पढ़ रहे हैं तो इनका टेंशन नहीं, जब ये पढ़ रहे हैं तो इनका टेंशन नहीं लेंगे कि यार माइक्रो प्रोसेसर कैसे करूँगा, कर लेंगे, सारी व्यवस्था कर रखी है G-Centric ने आपके लिए। और एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, इस पर तो वैसे भी आप ध्यान नहीं देते हो, कोई बोल भी दे तो ध्यान नहीं देते हो, लेकिन लिखना इसलिए ज़रूरी था, ध्यान दोगे नहीं तो कहानी उलझ जाएगी। एप्टीट्यूड को आप लाइटली नहीं ले सकते बेटा, सीरियसली लेना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, तभी जाके लास्ट में आप उसमें से नंबर गेन करके लाओगे। एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चन नहीं बना पाए एग्जामिनेशन में तो रिग्रेट होगा जीवन भर, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को आपको लल्लू समझ रहे थे, आप सोच रहे थे हम कर देंगे, वो सब्जेक्ट आपकी जान ले लेगा। तो हम कोई भी बेवकूफ़ी ना करेंगे, बिकॉज ये एग्जामिनेशन है जिसमें हज़ारों बच्चे दौड़ रहे हैं और उस रेस में हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है बेटा। PSUs जाना है ना, IITs जाना है ना, NITs जाना है ना, इनसे तो इनके नीचे तो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे ना। ऐसा तो नहीं होगा ना किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हम टेक करने चले गए ना बेटा। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप IITs में जाना चाहते हैं या फिर डायरेक्टली नौकरी लेके PSUs में जाना चाहते हैं। बेटा सपने साकार होंगे जब प्रॉपर स्ट्रेटजी से काम होगा, अदरवाइज सब फैंटेसी वर्ल्ड है, सोचने से हो जाता तो फिर क्या बात। इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है? समझ गए कब कहाँ कैसे करना। नेटवर्क थ्योरी सबसे पहले आप कंट्रोल पढ़ लीजिए, डिजिटल पढ़ लीजिए, इन दोनों को भले स्विच कर सकते हो, डजेंट मैटर, लेकिन नेटवर्क थ्योरी टॉप पे होना चाहिए। इन तीनों को स्विच कर लो, डजेंट मैटर, लेकिन नेटवर्क थ्योरी पहले पढ़ो, फिर मैथमेटिक्स पढ़ लो। ये बुक्स में इसीलिए लिखा और टॉप पे मैंने लिख दिया कि चलो नेटवर्क थ्योरी पढ़ लेना। इसको पढ़ने के बाद इधर एंटर करोगे, सिग्नल पढ़े, एनालॉग, ये इंटरचेंज कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ओके। लेकिन नेटवर्क थ्योरी ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे मेजरमेंट पहले पढ़ोगे इससे और इससे, ये बात तय कर दी मैंने, फिक्स कर दी। और यहाँ पे तीनों में से कुछ भी कर सकते हो आपके हिसाब से। क्लियर है इतना? चलिए आइए अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, उसके बिना स्ट्रेटजी अधूरी है। आपने देखा होगा ना, जो बूफे रहते हैं, बहुत सारे मेहमान आते हैं खाने। अब इसे फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, जस्ट फॉर फन आई एम सेइंग कि महिलाएं जाती हैं, खाना खाती हैं, लेकिन जहाँ पे पानी पूरी पुचका जिसे कहते हैं वहाँ पे ज़रूर जाती हैं। मतलब ज़्यादातर महिलाओं को मैंने देखा है कि पानी पूरी बड़ी पसंद है। तो सिमिलरली आपकी स्ट्रेटजी में यदि आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आपका खाना अधूरा है, आपका तैयारी अधूरा है। और वो चीज़ है रिवीजन। सुनने में तो अच्छा है, नॉर्मल है, सर रिवीजन तो करना ही है, लेकिन आप करते नहीं हो प्यारे बच्चे। क्या है, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और आपने सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी पढ़ लिया बड़े धूमधाम से। संदीप सर ने पढ़ाया है बहुत ही खूबसूरती से इस नेटवर्क थ्योरी को, आपने पढ़ लिया, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद सेकंड आप स्टार्ट किए कि हम कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ओके, ये भी आपने बड़े मज़े से शोर शराबे से स्टार्ट कर दिया। अब आप यहाँ क्या गलती करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट बच्चे क्या गलती करते हैं कि जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नेटवर्क थ्योरी से टाटा बाय बाय कर लेते हैं, और ये करना नहीं है। आपने किया तो फिर प्रिपरेशन करना छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, कोई सा भी बुक, कोई सा भी टीचर आपको सफल नहीं करवा सकता बशर्ते आप खुद के टीचर ना बने। खुद के टीचर बनने के लिए आपको रिवीजन की स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करना पड़ेगा, पानी पूरी खानी ही पड़ेगी। अच्छा सर, तो रिवीजन करना पड़ेगा, कैसे करें, क्या फॉर्मेट अपनाएं? जब आप नया सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे तो आप क्या करना कि 80% ऑफ द टाइम इस आप कंप्यूटर इसको आप बोले तो कंट्रोल सिस्टम को देना, और जो 20% टाइम रहेगा ना बेटा वो रिवीजन में बिताना पड़ेगा।
पुराने सब्जेक्ट के रिवीजन में 20% टाइम आपको देना है। 80% यदि आप नहीं कर रहे हो तो समझ लो आप फिरकी ले रहे हो खुद की, नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसको जस्ट कंप्लीट करने के बाद आप तीसरे सब्जेक्ट में एंटर किए और लेट्स टेक आपने डिजिटल सिस्टम स्टार्ट किया साहब। अब डिजिटल सिस्टम स्टार्ट किया तो आप इसको ऐसे सिंक्रोनाइज कीजिए कि सपोज 70% आपने इसको दे दिया तो 30% आपको पुराने सब्जेक्ट्स जो दोनों हैं वो डिवोट करने पड़ेंगे रिवीजन के लिए। 30% का समय जो है, यदि आप 4 घंटे पढ़ते हैं या हाँ आप यदि 10 घंटे पढ़ते हैं तो 3 घंटे इसके लिए जाएंगे, 7 घंटे इसके लिए अनिवार्य है। वैसे इतने 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट किडिंग। 4 से 5 घंटे प्रतिदिन आपकी गेट एग्जामिनेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ओके, इसके बाद सपोज आपने 4th नंबर पे मैथमेटिक्स स्टार्ट किया प्यारे बच्चे। तो मैथ्स आपने जब स्टार्ट किया तो अगेन आप किस टाइप से डिवोट कीजिए सिस्टम को कि 60% आपने यदि इसको टाइम दिया तो 40% रिमेनिंग की रिवीजन में लगाना पड़ेगा बेटा। जो रिवीजन नहीं करता ना वो कितना ही बड़ा होशियार हो। आपने एक और सिनारियो ले लो, ये पढ़ा उसके बाद उसको भूल गए मतलब देखा भी नहीं, कंट्रोल सिस्टम कर लिया, वाह मजे आ गए आपको, डिजिटल कर लिया, वाह यू आर फीलिंग अमेजिंग, मैथमेटिक्स ये नाचने लग गए आप। बेटा रिवीजन नहीं रखा ना तो जब तक मैथमेटिक्स को ख़त्म करोगे इसके जो डेटा है ना डिलीट होने लग जाएंगे, बिकॉज नेचुरल है ये माइंड जो है ना, इसमें डेटा रखते हो ना जी तो साथ में वो डेटा डिलीट भी होते रहते हैं। इसको ज़्यादा रखने की वो नहीं है, इसने ठेका नहीं लेके रखा कि जो आपने एक बार देख लिया वो यहाँ पे स्टोर हो गया। काश ऐसा होता ना, अरे ऐसा होता नहीं है यार, है ना। तो अब आप खुद सोचो, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और पुराने सारे भूल रहे हो, तो इस पढ़ने का क्या मतलब। इस टाइप से आप जब 10 सब्जेक्ट खत्म करके सोचेंगे कि आओ सब पढ़ लिया, तब आपको नेटवर्क की सुपरपोजिशन थ्योरम याद नहीं आ रही है, मैक्सिमम पावर थ्योरम याद नहीं आ रही है, तो फिर क्या पढ़ा राजा, क्या पढ़ा। फिर से नेटवर्क थ्योरी के वीडियो नहीं देख सकते, फिर से नेटवर्क थ्योरी का बम्पर सा नोट नहीं देख सकते। और जब भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम एक सुपर नोट्स बनाएंगे, एक शॉर्ट नोट्स हम जरूर बनाएंगे, ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि रिवीजन में काम आएगा। और प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी यदि बनाएंगे तो उनके फुल नोट्स ही रिवाइज कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे, शॉर्ट नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बनाएंगे तो बहुत ही काम आएगा, लास्ट में एग्जामिनेशन के टाइम पे तो और ज़्यादा काम आएगा। पैनिक नहीं करेंगे आप, बड़े बड़े नोट्स देख के पैनिक नहीं करेंगे। तो प्रॉपर शॉर्ट नोट्स भी बनाना है ना। तो आपने सब्जेक्ट पढ़ा, जैसे कि कैसे रहेगा कहानी कि सर नेटवर्क पढ़ा, मैंने नेटवर्क पढ़ा, आपके पास नोट्स तो हैं आपने जो बनाए हैं या फिर जो हमने प्रोवाइड किए हैं वो भी आपके पास ना। इन नोट्स का एक सुपर नोट्स या हम इसे नाम दे देते हैं शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करना है बेटा, है ना। क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको रिवीजन के टाइम पे काम आएगी, है ना। रिवीजन के टाइम पे अब आपने एक बार जब वीडियो देख लिया, वीडियो लेक्चर देख लिए, तो ट्राई करिए कि इस वीडियो लेक्चर को दोबारा देखना ना पड़े। रिवीजन के लिए सिर्फ नोट्स से काम चलाएं, क्योंकि बार बार वीडियो देखेंगे तो समय कहाँ इतना अपने पास, ये बात ध्यान रहेंगे ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। समझ गए बात को। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी पार्ट। कौन सा सब्जेक्ट कब स्टार्ट करना है, किसका कितना वेटेज है और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो हमने आपको बताई। अब जब इतना कर चुके होंगे तो आपकी स्ट्रेटजी में टाइम आएगा क्वेश्चंस लगाने का या टेस्ट सीरीज का, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। देखो बेटा, आपने किस टाइप से कहानी रहेगी, नेटवर्क थ्योरी पढ़ ली। नेटवर्क थ्योरी पढ़ने के बाद बेटा ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, और वो क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको वीडियो लेक्चर से हो जाएंगे। उसके अलावा यदि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको EE, EC और IN तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और आजकल बहुत सारी टेस्ट सीरीज के PDF वर्जन अवेलेबल हैं गूगल पे, वहाँ भी क्वेश्चन मिल जाए तो करने हैं। जी सेंट्रिक पे है तो ये तीनों ब्रांचेस के जो
क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी टेस्ट के फॉर्म में डले हुए हैं आपके सब्जेक्ट्स में। सब्जेक्ट पढ़िए और मास तुरंत टेस्ट के फॉर्म में टेस्ट चालू कीजिए और प्रीवियस ईयर दे दीजिए, मॉक टेस्ट भी दे दीजिए नए क्वेश्चन वाला। ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार जब पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी ना, तो पूरी प्रिपरेशन का आपके पास एक शॉर्ट नोट्स रहेगा, ये तो बात तय है, शॉर्ट नोट्स। ठीक। अब आपकी प्रिपरेशन 5 से 6 महीने के बाद इन जनरल सितंबर में माहौल हो जाता है टेस्ट सीरीज का। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आप एनरोल करेंगे और उसके बाद टेस्ट में अपीयर करना चालू करेंगे। खुद को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, खुद के एग्जामिनेशन लेंगे कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। खैर ये अलग से एक टॉपिक है जिसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। स्ट्रेटजी में मेरा कवर करने का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ ये था, कौन सा सब्जेक्ट कब स्टार्ट करना है और सब्जेक्ट का कितना वजन है, इसके बारे में आपसे डिस्कशन करना। मिलूंगा मैं आपको और फिर से गहराई से टेस्ट सीरीज कैसे अपीयर करना है, कैसे मैक्सिमम आउटपुट उससे निकालना, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि थोड़े आपके दिमाग के बल्ब जले होंगे। इसके साथ ही आप सभी को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, बेटा बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटजी बनाना, बिकॉज आपकी स्ट्रेटजी ही आपका नंबर लेके आने वाली है। बाय बाय।